कहानी की शुरुआत होती है और हम विलेड नाम के महान बादशाह को देखते हैं जो कि अपनी राज्य की सीमाओं पर गश्त लगा रहा होता है। वहाँ पर उसे दुश्मन मुल्क के सिपाहियों के हेलमेट दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये एक जासूस का काम है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये हेलमेट यहाँ पर आया कैसे। फिर वो प्लान बनाते हैं कि अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है तो हमें उससे पहले उनसे निपटना होगा और उन जासूसों को मारना होगा। तो विलेड कहता है कि सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है वहीं पर ही वो सिपाही छुपे होंगे ताकि वो हम पर नजर रख सके। तो सभी मिलकर अभी उस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। विलेड का आदेश आता है और सभी पहाड़ चढ़ने लग जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। सभी लोग उन लोगों को मारने के लिए जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तभी वहां पर वैम्पायर आ जाता है और उसके सभी साथियों को मार देता है। विलेड की किस्मत अच्छी होती है कि वो धूप के अंदर आ जाता है और वो वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता और विलेड बच जाता है। विलेड उस वैम्पायर की असीमित ताकत को देखकर हैरान रह जाता है और वापस अपने राज्य में जाता है और एक महान विद्वान को बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने एक ऐसे शैतान को देखा, यानी कि वैम्पायर को देखा जिसके अंदर असीमित ताकत होती है। तो सारी जानकारी उसे मिलती है और उसे पता चलता है कि वो चांदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और लकड़ी के टुकड़े को अगर उसके सीने में डाला जाए तो वो वहीं पर मर जाएगा। नॉर्मल तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस ज्ञान प्रदान करने वाले को इस बात को राज रखने का आदेश दिया जाता है। तुर्की के सिपाही विलेड के राज्य में आते हैं। वो उनसे उनके राज्य पर हमला न करने के लिए सोने के सिक्के, चांदी, जेवरात, हीरे, मोती लेते हैं और विलेड खुशी खुशी उन्हें ये सब दे देता है ताकि वो उनके राज्य पर किसी प्रकार का हमला न करें। लेकिन तुर्की का फरमान साथ में यह भी होता है कि साथ में हमें 100 यंग लड़के भी चाहिए जो कि ट्रेन करने के बाद ताकतवर योद्धा बन सके और अपनी फौज में शामिल कर सके। लेकिन विलेड इस पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे राजा से खुद बात करूंगा, कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा, अभी जितना मिल रहा है लेकर चले जाओ चुपचाप। और वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद तुर्की के राजा से मिलने विलेड खुद जाता है और वहाँ पर राजा होता है जिसका नाम अहमद होता है। अब विलेड उससे नेगोशिएट कर रहा होता है तो राजा अहमद बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है कि अब मुझे 100 नहीं 1000 लड़के चाहिए, साथ में तुम्हारा एक बेटा भी चाहिए। के बाद विलेड वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राजा के सिपाही उसके बेटे और 100 लड़कों को, यानी कि 1000 लड़के हो गए, अब उनको लेने के लिए आता है। तब विलेड गुस्से में आ जाता है और उन सिपाहियों को मार देता है। तब विलेड का दोस्त उसे कहता है कि ये तूने क्या कर दिया, अब अहमद हमारे राज्य पर जरूर हमला करेगा। विलेड कहता है जो होगा देखा जाएगा, अब हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल उस समय तुर्कियों का राज होता है और विलेड का एक छोटा सा राज्य होता है जिसने बगावत की है। वो कहता है कि मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। वो जानता है अपने मुल्क की कैसे हिफाजत करते हैं। घोड़े पर बैठता है और सीधे वहाँ से चले जाता है। अब वो सीधे उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर वो वैम्पायर होता है। वो जानता है कि उसकी असीमित ताकत से ही दुश्मन सेनाओं को मारा जा सकता है, अन्यथा उसके सारे लोग, राज्य तबाह हो जाएगा। वो वैम्पायर उसे कहता है कि ये एक वरदान नहीं है, ये एक श्राप है। हजारों सालों से मैं जिंदा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, ये कीमत है जो तुमको चुकानी पड़ेगी। विलेड कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वैम्पायर कहता है ये लो खून, तुम इसे मेरा पी लो और तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर 3 दिन तक तुम किसी भी इंसान का खून नहीं पीते हो तो वापस नॉर्मल इंसान बन जाओगे और इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर तूने 3 दिनों के अंदर किसी भी इंसान का खून पिया तो तुम जिंदगी भर अनंत काल तक वैम्पायर बने रहोगे। और विलेड वो खून पी लेता है और उसके अंदर भी असीमित ताकत, 1000 आदमियों से ज्यादा ताकत, फुर्ती आ जाती है। विलेड अपने सिपाहियों के पास आता है तो सिपाही उसे कहते हैं कि हमें यह जंग जीतने के लिए अपने पूर्वजों का योजनाओं पर काम करना चाहिए ताकि हम 5 से 6 महीनों के अंदर ये जंग जीत सकें। तो विलेड कहता है कि हम इसे 3 दिन में खत्म करेंगे। तो उसके साथी कहते हैं कि आपने तो दिल खुश कह दिया, 3 क्यों, हम तो 2 दिन में ही उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं उसके पास करोड़ों में सैनिक है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। उसके बाद जैसे ही रात होती है विलेड अकेला ही दुश्मन की सेना की टुकड़ियों पर टूट पड़ता है और रात को सारे दुश्मनों को मार देता है। ये देखकर बादशाह अहमद 1 लाख की फौज और भेजता है। विलेड उनको कुछ ही घंटों के अंदर मार देता है। ये बात जब राजा अहमद के पास पहुंचती है कि विलेड एक शैतान बन चुका है जो कि लाखों लोगों को कुछ ही मिनटों में मार देता है, तो राजा अहमद उसे मारने के लिए एक योजना बनाता है। अपने सारे सिपाहियों के आंखों पर पट्टी बांधकर उनको भेज देता है कि अगर शैतान दिखेगा ही नहीं तो सैनिक डरेंगे नहीं, क्योंकि जब भी विलेड उन पर हमला करता था सारे सैनिक डर का माहौल हो जाता था और भागने लग जाते थे, अफरा तफरी मच जाती थी। और उसके बाद अगले दिन हमले से पहले विलेड के अपने ही लोगों को पता चल जाता है कि विलेड एक शैतान बन चुका है। तो सभी लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको आग में झोंक देते हैं, लेकिन विलेड वहां से बच जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों यही मेरी वफादारी का सिला दे रहे हो, मैंने तुम्हें जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और ये सब जानने के बाद लोग शांत हो जाते हैं और विलेड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बादशाह अपने सारे सिपाहियों को एक साथ हमला करता है। जब विलेड बादशाह पर हमला करता है तो वो देखता है कि वो बादशाह नहीं होता है, वो उसका बहरूपिया होता है और पीछे से उसके महल पर हमला कर देता है और उस पत्नी को कब्जे में ले लेता है और उसे महल से धक्का दे देता है। जब उसकी पत्नी गिरने वाली होती है तो विलेड वहां से अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसको बचाने से पहले ही वो नीचे गिर जाती है और विलेड इससे काफी ज्यादा दुखी होता है। अब बादशाह उसके बेटे को कब्जा कर अपने महल लेकर चला जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को बचाना होगा। अब विलेड काफी
ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी खून नहीं पिया होता है। उसको ताकत की जरूरत होती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरा खून पी लो लेकिन अपने बेटे को बचा लो, वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। विलेट को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है तो वो अपनी ही पत्नी का खून पी लेता है और उसके अंदर असीमित ताकत आ जाती है और वो शैतान वरदान सब कुछ उसे मिल जाता है। विलेट जानता है कि अब जिंदगी में वो कभी भी आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाएगा और वो सीधा बादशाह की तरफ भागता है। साथ में रास्ते में अपने बड़े सिपाही घायल साथियों को भी अपना खून पिलाकर उन्हें भी वैम्पायर बना देता है ताकि जंग के दौरान वो उनकी मदद कर सके और अहमद पर हमला करता है। अहमद एक ऐसे कैंप में बैठा होता है जहाँ पर चारों तरफ चांदी चांदी बिखरी होती है और वैम्पायर को चांदी से परेशानी होती है तो वहाँ पर विलेट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अहमद उस पर हावी होने लग जाता है। अहमद जैसे ही उसे जान से मारने की कोशिश करता है तो विलेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस अहमद को वहीं पर मार देता है और अपने बेटे को बचा लेता है, बाहर आता है। तब अपने साथियों को कहता है कि कोई भी बचता है सैनिक, तो साथी कहते हैं कोई भी अहमद का सैनिक नहीं बचा, बस तुम्हारे बेटे के सिवा, इसे भी मरना होगा क्योंकि ये हम में से एक नहीं है। तो विलेट कहता है कि नहीं और वो उस वैम्पायर को वहीं पर मार देता है। तभी वो पादरी वहां पर आता है और विलेट को अपने बेटे को उसके साथ भेजना पड़ता है और विलेट इन सभी को मारने के लिए साथ साथ अपनी भी कुर्बानी दे देता है। बादल को हटा देता है ताकि धूप आ सके और उन सब के साथ खुद भी वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ जब विलेट के बेटे का ताजपोशी हो रही होती है तब वहीं पर विलेट को एक आदमी उसी के गांव को बचा लेता है। वो उसे अपना खून पिलाता है और विलेट वापस जिंदा हो जाता है। और कुछ सालों के बाद दिखाई देता है कि विलेट अब मॉडर्न डे तक अभी तक जिंदा है और वो शैतान जिसने उसे ये वरदान दिया था वो भी जिंदा है। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।